फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर क्यों ना लग जाए, मिट्टी से अगर जुड़ा होता है तभी वो खिल पाता है। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर हैं भरतपुर से बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे गिरीश चौधरी जी की धर्म पत्नी। चूंकि पूरा परिवार इन दिनों चुनावों के मौसम में सम्मिलित होता है, इसीलिए पति के लिए पत्नी भी चुनाव के प्रचार के दौरान अपनी व्यस्तता से तमाम चीजों को खींचने का प्रयास कर रही हैं, लोगों का ध्यान खींचने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए जरूरी है कि उनके विचार भी जाने जाएं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम मीनू सिंह। मीनू सिंह। मैं गिरीश चौधरी जी की धर्मपत्नी हूँ। हाँ, रूपबास की पूर्व प्रधान जी। क्या चल रहा है चुनाव प्रचार में? अब चुनाव प्रचार में हम लगे हुए हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सभी से संपर्क साध रहे हैं। 36 बिरादरियों का हमें समर्थन मिल रहा है। किन किन मुद्दों को लेकर के भरतपुर के लोगों के सामने आप जा रही हैं? हाँ जी, मुद्दे तो मैंने जो भरतपुर विधानसभा की हालत देखी है वो एक दयनीय हालत है। भरतपुर के गांव में मैं गई, वहाँ बिजली के तार लटके हुए हैं। गांव में बिल्कुल इतने नीचे तार हैं कि वो धरती से सटे हुए हैं। किसानों की समस्याएं हैं, उनको टाइम से बिजली नहीं मिल पा रही। पानी की, महिलाओं को पानी की समस्याएं हैं। स्कूलों में भी स्टाफ की समस्याएं हैं। आवागमन के, रोडवेज के संसाधनों की समस्याएं हैं। गांव में बहुत सारी गांव में समस्याएं मिली हैं और शहरों में भी किसी को खाद्य सामग्री में, खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा गया। भामाशाह तो उसमें बड़े बड़े लोग तो जुड़े पड़े हैं। गरीब, मजदूर और दलित इन सभी सुविधाओं से वंचित है, जो कि हमारी वर्तमान सरकार ने कहा कि हमने सबको ये सुरक्षाएं प्रदान की है। पर भूमि पर जाकर हमने जमीन लेवल पर जब हम पहुंचे हैं तो महिलाओं ने अपनी व्यथा हमें सुनाई है कि साहब हमको तो कोई जुड़वाता ही नहीं। तो मैं महिला होने के नाते मैंने पूर्व में भी पंचायती राज में 15 साल काम किया है। मैं जिला पार्षद भी रही और मेरी जेठानी जिला प्रमुख रही। जब भी मैं जिला पार्षद थी, मैं पंचायत समिति रूपबास से प्रधान भी रही। तो मुझे पता है किस तरह से हमने रूपबास पंचायत समिति के भी लगभग 3800 लोगों को खाद्य सुरक्षा में मैंने खुद ने जुड़वाया था। और महिलाओं के लिए हमने रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाए थे, उनको रोजगार से भी जुड़वाया था। एनजीओ के माध्यम से मैंने लूपिन के माध्यम से भी महिलाओं को काम दिलवाया था। और मेरा भी प्रयत्न चौधरी साहब के साथ साथ मेरा भी प्रयत्न रहेगा कि चौधरी साहब तो पुरुष है, उनसे महिलाएं इतना संपर्क नहीं कर पाएंगी शायद, पर मैं उनके लिए रात दिन हाजिर रहूंगी। महिलाओं की जो भी समस्याएं होंगी मैं उनसे जुड़ी रहूंगी और उनकी समस्याओं का समाधान करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। दौलत तो विरासत में भी मिल जाती है, दौलत तो विरासत में भी मिल जाती है, लेकिन पहचान अपने कर्म और प्रयास से मिलती है। आपने और गिरीश चौधरी ने ये जो पहचान समाज के बीच में बनाई है, एक सॉफ्ट चेहरे की पहचान बनाई है। जाट समाज का कितना सपोर्ट है, क्योंकि जाट समाज के अंदर एक दर्द है कि 1974 के बाद से लेकर के 55 साल गुजर गए, कोई जाट विधायक भरतपुर से नहीं बन पाया, जबकि अब तो 70 से 75 हजार के बीच में जाट मतदाता हैं। हाँ जी, जाट समाज में भी बड़ा रोष व्याप्त है। आपको जैसा कि विदित होगा कि जाट समाज के युवा, एक तो पेपर लीक होने से 19 बार जो पेपर लीक हुए उससे वो बहुत ज्यादा खफा है युवा वर्ग। और दूसरा, हमारा जो जाट समाज के पूरी सरदारी है वो इस बात से खफा है कि साहब हमारी वोटों को तो सब ले जाते हैं, पर हमारे लिए जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे। हमें ओबीसी का आरक्षण धौलपुर और भरतपुर के जाटों को ओबीसी में आरक्षण नहीं मिला है, तो इसके लिए ये लोग जीत के जाते हैं, ये पैरवी हमारे समाज की नहीं कर पाते। इसलिए अब हमें जाट विधायक बनाना जरूरी है, जिससे कि हमें ओबीसी में केंद्र में आरक्षण मिल सके और हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिए जाट समाज पूरा का पूरा लामबंद हो रहा है और चौधरी साहब से जुड़ने की पूरा प्रयास
पूरा पूरा समर्थन हमारे समाज ने दिया है। उड़ने दो मिट्टी को कहां तक उड़ेगी, जैसे ही हवा का साथ हटेगा जमीन पर आ गिरेगी। चलते चलते परतपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त महिला पुरुष युवा सरदारी से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं समस्त सरदारी से 3600 बिरादरियों की महिला, युवा, बुजुर्ग सभी सरदारी को कहना चाहूंगी, मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है और ये झोली पसार कर मैं सभी से भीख मांगती हूँ कि मेरे पति को एक बार आप जिताएं, उनको एक बार मौका दे। ये दोनों प्रत्याशी आपने पूर्व में देख लिए, अब एक बारी जो इनकी ईमानदारी है, जो हमारे परिवार ने ईमानदारी के साथ काम किया है, चाहे वो नगर निगम रहे हों, चाहे पंचायती राज में हम प्रधान रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं, जिला पार्षद रहे हैं, हमारे परिवार ने जो भूमिका निभाई है, चाहे वे किसी भी पद पर नगर निगम में, नगर निकाय में रहे हैं, उन्होंने पूरी सेवा की है और पूरा जीवन हमने अपने एक कार्यकर्ता और कर्मठ सिपाही की तरह भरतपुर जिले के लिए समर्पित किया है। अब तो साहब हाथ जोड़े का इतना ही निवेदन है कि आप गिरीश चौधरी जी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन दे और 1 नंबर बटन दबाएं। 1 नंबर पर हाथी का चुनाव चिन्ह आपको मिलेगा और आप सबकी जीत होगी। गिरीश चौधरी की अकेले की जीत नहीं होगी, आपके लिए हम रात दिन हाजिर रहेंगे। जो भी सेवाएं हमसे बन पड़ी हैं, हमने समाज के लिए, 3600 कौम के लिए हमने की हैं और अब भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, परमात्मा इस चीज का साक्षी है, परमात्मा साक्षी है, मेरे बड़े बुजुर्ग साक्षी हैं कि हमने कभी भी कोई भी बेईमानी नहीं की है, हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। तो इस ईमानदारी का फल तो अब आप सबको देने का समय आ गया है। हमसे जो सेवाएं बढ़ेंगी, मैं हाथ जोड़कर बार बार विनती करती हूँ, आप गिरीश चौधरी जी को सुने, एक बारी मौका दे, हम आपके कार्यों के लिए रात दिन हाजिर रहेंगे। किसी भी तरह की सेवाएं हैं, चाहे वे निजी हैं समस्याएं या वे सार्वजनिक है, हम सब के लिए हाजिर रहेंगे। विनोद कुमार हमारे एक दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं, भरतपुर से गिरीश चौधरी चुनाव जीत रहे हैं, मेरी ओर से मैडम को अग्रिम शुभकामनाएं दे दीजिए। शुभकामनाएं साहब आपको भी, और 3 तारीख को आप सभी इन शुभकामनाओं में शामिल हो, मेरे तो ईश्वर से यही प्रार्थना है। आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।